वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हम पूर्व में राजस्थान में चौहान वंश, गोहिल मेवाड़ का, मारवाड़ का राठौड़ वंश और अजमेर के कछवा, जयपुर के कछवा राजपूतों के वंश के बारे में पढ़ा। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का योगदान, जो 1857 की क्रांति हुई थी, पूरे भारतवर्ष की क्रांति थी, उस समय राजस्थान की क्या स्थिति थी और राजस्थान का क्या योगदान था। तो सर्वप्रथम राजस्थान में शुरुआत में शांति व्यवस्था थी और यहाँ के जो ठिकाने के ठाकुर थे उन्होंने बहुत ही कम भाग लिया। सर्वप्रथम जोधपुर के राजा मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ हुई संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश विरोधी तत्वों को शरण देने के आदेश की अवहेलना की और अजमेर में जो दरबार आयोजित हुआ उस आयोजित दरबार का बहिष्कार किया और उन्हीं दिनों जयपुर में कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी गई। ऐसी घटना 1857 की क्रांति के तहत शुरुआत हुई। दूसरी ओर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से राजस्थान में भूखमरी, अकाल तथा बेरोजगारी के विरुद्ध जबरदस्त असंतोष भड़का। ऐसे हालात में सन 1857 का जो विद्रोह है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान में अपवाद रूप से विद्रोह की छुटपुट घटनाओं को छोड़कर अधिकांश राजस्थानी या तो शांत रहे और अथवा उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया। जैसे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जयपुर के महाराजा राम सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह सेकंड, टोंक के नवाब वजीर खां, अलवर नरेश बन्ने सिंह, भरतपुर के राजा जसवंत सिंह, धौलपुर के राजा भगवंत सिंह, करौली के मदन पाल आदि ब्रिटिश सरकार के वफादार बने रहे, क्योंकि इन्हें अपने ठिकानों की चिंता थी और ठिकाने के अनुसार ही ये उनकी कार्यशैली की ओर ही वफादारी के अंजाम में रहे। तो कहने का मतलब राजस्थान में 75% विद्रोह था ही नहीं। अब उस समय क्रांति के समय जो हमारा जो सैनिक छावनियाँ थी, नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद और देवली जो टोंक जिले में है, नामक स्थानों पर सैनिक विद्रोह हुए। जनता में नव चेतना एवं जागृति, यानी कि फिर कैसे कैसे धीरे जो सैनिक विद्रोह हुआ उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में क्या रहा। तो इसे संबंध में राजस्थान का जो इतिहास, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल टॉड के द्वारा रचित है, उसमें राजस्थान के राजपूतों की वीरता का उल्लेख किया। कहने का मतलब कि राजस्थान के संपूर्ण राजपूतों ने तो सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन कुछ ठिकाने जैसे आहुआ ठाकुर साहब कुशाल सिंह जी, तो खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, इस प्रकार के राजपूतों की जो वीरता थी वाकई में अविस्मरणीय और अद्भुत थी। तो उसका उल्लेख कर्नल टॉड ने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में किया। और उसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की शाखाएं राजस्थान में चारों ओर फैल जाने से भी ये राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, क्योंकि आर्य समाज एक मानव के नैतिक मूल्यों के विकास के दृष्टिकोण से एक शाखाएं राजस्थान में स्थापित थी। और उन्हीं दिनों बंकिम चंद्र चटर्जी का जो गीत है वंदे मातरम, तो राजस्थान के कोने कोने में गूंज उठा। और उन्हीं दिनों छप्पनिया में जो भीषण अकाल के समय भी ब्रिटिश सरकार करोड़ों रुपए का अन्न बाहर भेजती रही, जिससे अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों की अवहेलना स्पष्ट होने के साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की भावना का जन्म हुआ। और उसकी एक वास्तविक घटना है कि 1903 में एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह दिल्ली में आयोजित था और उसमें उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तो उन्हीं दिनों शाहपुरा के केसरी सिंह बारट जो कवि थे,
उन्होंने चेतावनी के चुंगट्या नामक एक रचना के माध्यम से महाराणा को भेजी और महाराणा ने जब उसको पढ़ा तो वो दिल्ली जाने से विरक्त हो गए, अनुरक्त विरक्त से अविरक्त हो गए और उन्होंने वापस जो है उदयपुर आने का मन में ठान लिया। तो कहने का मतलब स्वामी दयानंद से शिष्य थे ये शाहपुरा के कृष्ण सिंह बारट और चेतावनी चुंगट्या द्वारा आत्मसम्मान की भावना को राजस्थान के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह, दामोद दास राठी ये लोग थे। तो उस का प्रभाव भी रहा और वास्तव में कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि राजस्थान की स्थिति धीरे धीरे चेतना की ओर आई और राजस्थान में बाद में इससे रिलेटेड बिजोलिया का किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। राजस्थान में बिजोलिया जो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई। उसके संस्थापक अशोक परमार थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। उस समय राव सवाई कृष्ण सिंह के समय था और बिजालियों की जनता से 84 प्रकार की लगाने लागतें ली जाती थी और किसानों को अपनी पैदावार का 50% भाग ठिकाने को देना तय था तथा बैठ बेगार भी ली जाती थी। बैठ है तो कोई भी काम बुला लिया। तो सन 1897 किसानों ने इस शोषण के खिलाफ उदयपुर के महाराणा से शिकायत भी की, जो जांच के बाद सही पाई गई कि वास्तव में सवाई कृष्ण सिंह के द्वारा ये किया जा रहा है। तो सन 1903 में सवाई कृष्ण सिंह ने ऊपर माल के किसानों पर चौरी कर लागू किया। चौरी की लागत लगाई जिसके अनुसार पट्टे के हर व्यक्ति को अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर चौरी कर के रूप में 5 रुपये ठिकाने को देना पड़ता था। अतः किसानों ने 200 अविवाहित कन्याओं को साथ लेकर सवाई कृष्ण सिंह से चौरी कर माफ करने की प्रार्थना की, जिससे उन्होंने अनसुना कर दिया। सन 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसान आंदोलन में प्रवेश किया और 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। उनकी अनुपस्थिति में वर्मा जी व साधु जी ने किसान आंदोलन को चलाया। तो बिजोलिया के जो किसान के कुछ प्रतिनिधि दिल्ली में विद्यार्थी गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे मिलकर लौटे, तो उन्होंने बेगार न करने और ठिकाने के अत्याचारों को सहन नहीं करने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप ठिकाने ने वर्मा जी, साधु जी और किसानों को बंदी बनाकर दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। अंत में गांधी जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से लाग बाग बेगार और भूमि देना कर देना बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी जी हॉलैंड को समझौते के लिए बिजोलिया भेजा। तब 84 में से 35 जो कर थे लगान माफ कर दिए। 1923 से 28 के मध्य भूमि बंदोबस्त किया गया और जिसमें लगान की दर काफ़ी ऊंची रखी गई। वापिस जमनालाल बजाज के प्रयासों, जो स्वतंत्रता सेनानी थे जमनालाल बजाज के प्रयासों से किसानों को भूमि लौटाने पर आश्वासन देकर वर्मा जी वे बंदी किसानों को मुक्त कर दिए गए। मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर डी विजय राघवाचार्य ने प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत की, जिसके बाद किसानों को भूमि पुनः लुटाई। तो यानी बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का पहला किसान आंदोलन था और उस समय काफ़ी मतलब राव कृष्ण सिंह द्वारा 84 प्रकार की लगाने लगाई गई, जिसमें से 35 माफ कर दी गई। फिर भी रहा चौरी कर। इस प्रकार से आपको प्रिय विद्यार्थियों क्रमबद्ध कि राजस्थान में कैसे 1857 की क्रांति के समय काफ़ी जो शासक थे हमारे राजपूत ठिकानेदार, उन्होंने मतलब जो है ब्रिटिश सत्ता की ओर रहे। लेकिन जो सैनिक विद्रोह हुआ नीमा चैरिनपुरा नशराबाद देवली, उसके बाद नव चेतना आई। नव चेतना जागृति के अंदर मतलब काफ़ी राजपूत जो अलग ठिकाने थे, यानी जोधपुर साम्राज्य के अंदर जो आहुआ ठाकुर साहब कुशाल सिंह जी है, खरवा में गोपाल सिंह जी है ना, और कभी सेठ साहूकार दामोद दास जी राठी है, अर्जुन लाल सेठी है। तो इन्होंने अपने उस कीर्तिमान को आगे रखा और कूद पड़े मैदान में। और राजस्थान में भी 1857 की क्रांति अन्य राज्यों की तरह अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। तो आपको टू द पॉइंट इसमें याद रखें। अब आगे अपन और जो भील आंदोलन है और जो अलग अलग बैगों का भील आंदोलन जो हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।